वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय या किसी भी बीएड संस्था में अगर प्रैक्टिकल के कार्य में यह टॉपिक है कि सर्वे ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था का निरीक्षण अवलोकन, ठीक है। तो यह फाइल अगर किसी भी बीएड से संबंधित विश्वविद्यालय में हो तो भी यह उपयोगी है। यह राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के से संबंधित सभी महाविद्यालयों में जो बीएड कोर्स संचालित है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल कार्य में यह फाइल उपयोगी है। 6 फाइलें आपको बनानी हैं, जिनमें से सभी यूट्यूब चैनल के लिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं और सब फाइलें लिख सकते हैं। तो एनी इंस्टीट्यूशन सर्वे है, तो किसी भी संस्था का अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है, तो उसमें हम किसी विद्यालय का अवलोकन करेंगे, ठीक है। ये सब आपको जो सीरियल वाइज लिखेंगे उसको अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। देखिए, पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आभार लिखेंगे कि बीएड प्रथम सेमेस्टर यहाँ लिखेंगे। देखिए, जो चीज़ें हैं उसको आप शुद्ध करते हुए चलेंगे। प्रथम सेमेस्टर प्रशिक्षण के अंतर्गत हमारे संस्थान निरीक्षण हेतु अपने विद्यालय में हमें अनुमति प्रदान करने के लिए सभी छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं को धन्यवाद प्रदान करते हैं। अपने महाविद्यालय में संस्थान निरीक्षण के कार्य में हमारी सहायता की तथा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका और समस्त विद्यालय कर्मचारियों का आभार प्रकट करते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे। फिर आगे है प्रस्तावना लिखेंगे कि बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षु छात्र अध्यापिकाओं को उच्च प्राथमिक विद्यालय पुराना कटरा द्वितीय में बीएड विभाग अध्यक्ष द्वारा संस्थागत निरीक्षण हेतु विद्यालय आवंटित किया गया। तो आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई भी विद्यालय का नाम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यही नहीं लिखना है, इसमें बस सुधार करना है आपको। आप अपने कहाँ निरीक्षण किए हैं वहाँ लिखना है। तो उसके बाद इस निरीक्षण के अंतर्गत हमने विद्यालय का भौगोलिक परिदृश्य एवं भौगोलिक सुविधा का निरीक्षण किया तथा साक्ष्य एकत्रित करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विद्यालय का भौगोलिक परिदृश्य क्या है उसको लिखेंगे, जिसमें आप उसके विद्यालय के भवन के आसपास का वातावरण शांत है। सर्वप्रथम हमने संस्था का निरीक्षण में देखा कि विद्यालय का मुख्य गेट बड़ा सा है और उसी के अंदर हमने प्रवेश किया। उस गेट के बाद एक छोटी सी सड़क जो मुख्य गेट से विद्यालय भवन की तरफ जाती है, जिसके तरफ वाहन स्टैंड और दूसरी तरफ खेल का मैदान है। विद्यालय भवन 3 खंडों में बना है, यानी कि विद्यालय में जितने भी भौगोलिक प्रदेश हैं जो दिख रही हैं उनको सबको लिखेंगे, ठीक है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने से कुछ इसमें से बना के काट पेट सकते हैं। उसके बाद अब वहाँ प्रधानाचार्य हैं या प्रधानाध्यापक हैं या प्रधानाध्यापिका हैं तो उसको लिखेंगे, ठीक है। उनका अगर नाम हो सके तो नाम भी लिख लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने अनुमति प्रदान की, ये सब लिखेंगे। उसके बाद विद्युत उपकरण वहाँ क्या है, लाइट की क्या व्यवस्था है उसके बारे में लिखिएगा। सीसीटीवी कैमरा वगैरह कितना लगा है, कक्षाओं में जो घंटी की व्यवस्था है, टाइम टेबल है, ठीक है, वो उसको लिखेंगे कि कितने बजे बजती है, ठीक है, कितने अंतराल पे। प्रयोगशाला, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कितनी प्रयोगशालाएं हैं उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। आगे श्यामपट्ट कैसा है, वाइट
बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है उसको लिखेंगे। ठीक है, चाक से लिखा जाता है या मार्कर से लिखा जाता है, वो सब चीज़ें लिखेंगे आप। कंप्यूटर की क्या व्यवस्था है उसको लिखेंगे। पुस्तकालय अगर हो वहाँ तो पुस्तकालय के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर सेम टू सेम यही लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेकर सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। कॉलेज और कक्षा का अनुशासन वहाँ का कैसा है उसको लिखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री आप क्लास का भी निरीक्षण करेंगे तो क्या सहायक सामग्री यूज की जा रही है वहाँ उसको लिखेंगे। शिक्षक समुदाय वहाँ के कैसे हैं, कितने शिक्षक हैं, कितनी शिक्षिकाएं हैं। ठीक है, यहाँ शिक्षक समुदाय या एवं कर्मचारी भी जोड़ सकते हैं कि वहाँ और जो कर्मचारी हैं उनके भी बारे में लिख सकते हैं। खेल का मैदान और विद्यालय में कैसे स्वच्छता है उसको लिखेंगे। भौतिक सुविधाओं में कमरों की व्यवस्था कैसे है, कितनी कमरे हैं, उसमें बल्ब हैं, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, फैन हैं, ये सब लिखेंगे। सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं लगा ये सब लिखेंगे। फर्नीचर की क्या व्यवस्था है, छोटे हैं कि बड़े हैं, एक डेस्क में कितने बच्चे बैठते हैं, 5 6 कि 4 कि 2 3, ठीक है, या सिंगल। पेयजल की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है वहाँ, उन सबको लिखेंगे। उसके आगे शौच की क्या व्यवस्था है, क्या छात्राओं के लिए अलग है, छात्रों के लिए अलग है, स्टाफ के लिए अलग है, इसको भी लिखेंगे। शौचालय में क्या सफाई है इस सबको लिखेंगे। ठीक है, जो यूनिफॉर्म है, विद्यार्थी डेली यूनिफॉर्म में ही आते हैं या किसी किसी विद्यालय में होता है कि 6 से 8 तक अलग यूनिफॉर्म होता है और 9 से 12 तक अलग यूनिफॉर्म होता है ताकि उनकी पहचान की जा सके। उसके आगे आप अब जो भी आपको पक्ष वहाँ से दिखाई पड़ा कि वहाँ आपने क्या क्या देखा उसको लिखेंगे। इसमें आप अपने से सकारात्मक पक्ष को लिखेंगे जी, जैसे हमें हमने विद्यालय के निरीक्षण का कार्य के दौरान विद्यालय के कुछ सकारात्मक पक्ष भी दिखाई दिए जो मुख्यतः इस प्रकार से हैं। विद्यालय का भौतिक दृश्य हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ अंदर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो मनभावन लगते हैं। हमने कक्षा में बैठकर शिक्षिका का अवलोकन भी किया और देखा कि शिक्षिका की पढ़ाने की विधि सरल व रोचक थी और बच्चे पढ़ाई में खूब मन लगाकर अच्छे से पढ़ रहे थे, पूर्ण अनुशासन बनाए हुए थे। यह सब भी आप जोड़ सकते हैं। सरल शब्दों में खूब अच्छे से जोड़ सकते हैं। और क्या आपको पुस्तकालय वहाँ अच्छा लगा, छात्र छात्रा वहाँ पुस्तकालय में बैठकर क्या वाचनालय भी था वहाँ पढ़ने के लिए। ठीक है, उसको लिखेंगे। अनुशासनहीनता पर अगर दंड का प्रावधान उसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या आपको कुछ अगर कमियां लगी हों तो उसको भी लिख सकते हैं कि विद्यालय का भवन थोड़ा सा पुराना था जिसे पेंट करवाकर नया व आकर्षण बनाया गया था। ठीक है, यह सब कुछ भी अपने से जोड़कर लिख दे सकते हैं। तो इसको चाहे स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा या अपने से जोड़कर कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद आप सुझाव क्या देंगे, लास्ट में जो भी सुझाव आपको देना है वह सुझाव दे देंगे। ठीक है, या भी अब ऐसे भी किसी भी इंस्टीट्यूशन पे आप लिख सकते हैं, किसी भी संस्था पर सर्वे का ये फाइल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी जितने भी फाइलें हैं सभी हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में हैं बीएड के, और जितने भी पुराने प्रश्न पत्र वगैरह हैं सभी हैं। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।